जय श्री राम। काफ़ी समय से भक्तों के बीच में कभी न कभी कुछ न कुछ खास चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ दिनों से कन्हैया मित्तल और विमल दीक्षित का मुद्दा चर्चा में है। दो दिन पहले कन्हैया मित्तल लाइव आया हुआ था और कुछ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कह रहा था और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी कह रहा था। पहली बात तो ये है कि प्रभु के गुणगान में ये ऐसी बातें होती क्यों हैं? कुछ न कुछ तो मिस्टेक है ही कहीं ना कहीं। अब जैसे कन्हैया मित्तल सुप्रीम कोर्ट तक जाने और कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है, तो उससे पहले तो उसको मोदी नगर वाले बच्चों से बात करनी चाहिए थी। उन बच्चों ने काफ़ी क्लियर, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, कुछ सबूत भी दिखाए, अपने स्क्रीनशॉट दिखाए मोबाइल में। उसके बाद विमल दीक्षित ने कुछ कहा। चलो विमल दीक्षित वाली बात भी एक तरफ कर दी जाए, तो क्या कन्हैया मित्तल को अपने उन आयोजकों से बात नहीं करनी चाहिए? मोदी नगर वाले कीर्तन के आयोजक बच्चों से, जिनको पीड़ा तो हुई है काफ़ी और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और 2 दिन पहले जो कन्हैया मित्तल लाइव आया, उस पर एक भाई ने कमेंट किया था कि आपके जो 7 बंदे थे उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ गलत व्यवहार किया। तो उसके जवाब में कन्हैया मित्तल ने कहा, आपके पास कोई सबूत है? सबूत तो मोदी नगर वालों ने पेश किया है ना। उनसे बात करनी चाहिए ना। लेकिन शायद वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने से तो वो अपनी हल्काई समझते होंगे ना। अब ये ऐसे कलाकार आयोजकों से बात क्यों नहीं करते, ये भी गौर करने की बात है। बात मेन क्या है कि एक आयोजक नाराज हो गए तो उससे बात करना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में हर महीने सैकड़ों नए मंडल बनते हैं। एक नाराज हो गए, हो जाए भाई, 100 नए मंडल बन गए ना, उनमें से 50 नहीं 2 याद कर लेंगे। एक यही जो गरूर है ना इन कलाकारों को, वो ही इनकी गर्दन को ऊंची रखता है। अदरवाइज तो एक व्यवहारिक व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि उससे कोई नाराजगी है किसी को, तो उसकी नाराजगी को दूर करे। लेकिन नहीं,
ना कोशिश की गई और ना शायद आगे की जाएगी। अब वो बात चाहे विमल दीक्षित तक पहुंच जाए, वो मामला चाहे कुछ और बन जाए, लेकिन सबसे पहले दायित्व तो मोदी नगर वालों से बात करने का था। वे जब लाइव आ चुके तो ऐसा तो है नहीं कि कन्हैया मित्तल को पता नहीं कि वो लाइव आए हैं, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। वो हैं, उन्होंने इसको भविष्य में न बुलाने की बात कही है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर एक ग्राहक किसी दुकान से नाराज हो जाए और उससे सामान न खरीदने की बात करे तो दुकानदार, अगर कोई सही दुकानदार होगा तो वो तो कोशिश करेगा उस ग्राहक की नाराज़गी को दूर करने की, उससे बात करने की। लेकिन बात वही है कि हर महीने 100 नए मंडल बनते हैं, इनको याद करने वाले की भरमार है, दानदाताओं की भरमार है, और सब दान के पैसे से सारा खेल है। कोई अपने आप की या बाप की पूंजी से तो ये बड़े कीर्तन कराता नहीं, सब चंदे का मामला है। दूसरा, 2 वीडियो कन्हैया मित्तल की ओर नजर आई आज ही। एक में कोई कीर्तन के दौरान व्यक्ति कन्हैया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में था, वो सेल्फी लेना चाहता था। तो कन्हैया मित्तल ने उसको जिस प्रकार लताड़ा है चालू कीर्तन के अंदर, वो भी शोभनीय नहीं है। आज कन्हैया का नाम है तो श्रोता कह लो, भगत कह लो, वो अगर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको लताड़ दो चालू कीर्तन के अंदर। अब क्या कह रहे हैं, बोले तुम आए थे ना दिन में होटल में अपने बेटे के साथ। चलो आया होगा दिन में बेटे के साथ, सेल्फी ली होगी तुम्हारे साथ। अगर वो ये कीर्तन के दौरान भी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि लताड़ दो आप। उसका बेटा भी वहाँ होगा, उसके परिवार के और भी लोग होंगे। आप उसी बात को उससे आराम से भी तो कह सकते थे ना कि भाई आप दिन में आए थे, अब रहने दो, या फिर कीर्तन के बाद फुर्सत में कर लेना। क्या ये लताड़ना जरूरी था? अब कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि आप बोल देते हो। अरे अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो एक हर चीज की प्रकाष्ठा तो होती है ना। अब उस व्यक्ति की बजाय अगर जिस कीर्तन के अंदर कन्हैया गया हुआ था, अगर उस कीर्तन मंडल के प्रधान उसके साथ उस टाइम सेल्फी लेते तो वो मना कर देता या उसी भाषा में उनको लताड़ देता? है इतनी हिम्मत? भाई 2-4 कीर्तनों में ऐसे मंडल के अध्यक्ष वगैरह को लताड़ के दिखाओ ना। उनसे तो बड़े गलवैया होके मिलोगे उस टाइम चालू कीर्तन में, चाहे भजन रोक के उसके साथ सेल्फी लेनी पड़े। 4 बातें उस प्रधान की, मंडल के प्रधान के का गुणगान भी करोगे कि मंडल के प्रधान जी बहुत दानवीर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत श्याम प्रेमी है, ये है और वो है। जिस प्रकार उसे एक आम आदमी को लताड़ दिया, कन्हैया आने वाले 4 प्रोग्रामों में जरा ऑर्गेनाइजर को लताड़ के दिखा, फिर तो मानने की हाँ भाई। और दूसरी वीडियो एक और नजर आई तेरी, जिसमें तू कह रहा है कि आपकी ये इज्जत 1000 करोड़ की है, आपका नाम 1000 करोड़ का है, कुछ ऐसा शब्द यूज किए हैं, और 2 टके का आदमी आपको कुछ भी कह जाता है।
तो आप सोचते हैं कि ये परमात्मा इसको भी 1000 करोड़ का बना। क्या तुक था इस बात का कहने का कीर्तन में? और सबसे बड़ा ताजुब तो मुझे ये हुआ कि जिस टाइम तुम ये बात कह रहे हो खड़े होकर कीर्तन में स्टेज पर, उस टाइम तेरे आसपास बैठे हुए वो मंडल के ही लोग होंगे, दांत फाड़ के हंस रहे हैं। कीर्तन के दौरान इस प्रकार की बेहुदा बातें करने का क्या तुक है? क्यों कह देते हो आप लोग ऐसी ऐसी घटिया बातें? क्योंकि कोई आपको वहां उस टाइम रोकने वाला नहीं होता, टोकने वाला नहीं होता, बल्कि दांत फाड़ने वाले होते हैं। और तुम्हें भी पता है 1000 आदमी की इस भीड़ में कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हारे सामने, इसीलिए तुम इस प्रकार की उटपटांग बातें बोलते हो। थोड़ा सा सभ्यता और संयम जरूरी है। ठीक है कि आज कीर्तन कीर्तन न होकर इवेंट बनते जा रहे हैं, लेकिन है तो कीर्तन ही। और किसी गरीब का मखौल मत बनाओ, वो चाहे तुम्हारे साथ सेल्फी लेने वाला हो, चाहे 2 टके वाला हो। जिनको तुम कह रहे हो कि 1000 करोड़ की तुम्हारी इज्जत है या नाम है, कोई प्रॉपर शब्द मेरे ध्यान नहीं आ रहा है उस टाइम जो का। और 2 टके क्या होता है? 2 टके हो सकता है 2 टके वाले की इज्जत 1000 करोड़ वाले से ज्यादा हो। पैसे से ही तुलना होती है क्या सब चीज की? 1000 करोड़ वाले के पास सुबह चवन्नी न पाए और 2 टके वाला के पास उसके 2 टके तो हैं कम से कम। और जो ये बड़े बड़े कीर्तन होते हैं ना, जिनमें तुम जाते हो लाखों रुपए लेते हैं, उसमें 2 टके वाले भी अपना सहयोग देते हैं। ये नहीं है कि सारे लखपति ही सहयोग देते हैं। सहयोग भी 3 प्रकार का कहा गया है, तन मन धन। जो श्रोता है वो तो आम लोग ही होते हैं। अगर श्रोता ही नहीं होगे हजारों की संख्या में, तो करोड़पति कितने आ जाएंगे तुझे सुनने के लिए? और कितने आते हैं कीर्तन में? और मैंने तो तेरे को पहले भी कहा था भाई, थोड़ा सा रख कंट्रोल जुबान पर, समझे? ये जो तेरी वाहवाही करने वाले हैं, पिछले साल तेरी कैसी वाहवाही करी थी, ध्यान है ना? सभी गाड़ियां बकने लगे थे, समझे? तो अच्छा नहीं है ये। फिर आज एक बात और मेरे ध्यान आ गई। 3-4 दिन पहले सुप्रसिद्ध भजन लेखक ज्ञान पंकज जी का लाइव सुना था। उसमें एक जगह वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी चापलूसी में रख लो, ताकि किसी और की चापलूसी न करनी पड़े। तो मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं किसी भगत ने ये कहा हो कि चापलूसी में रख ले। भगत ने तो हमेशा अपनी सेवा में रख लो, अपना दास बना लो, अपनी नौकरी में रख लो, कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। कभी भी चापलूसी में रखने की बात तो नहीं कही ज्ञान पंकज जी। और इससे ज़्यादा तो क्या कहें, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अहंकार
इतना इंसान के अंदर, और फिर मेरे जैसे को लोग कह देते हैं कि आप तो गलती कहते हो किसी को, जिसको भी कहते हैं। अरे गलत करते हैं लोग जब ही तो कहते हैं, और अगर कहेंगे नहीं तो अपनी आत्मा को मार के सुनते रहें क्या? वाह वाह करते रहें सबकी। जो गलत कर रहे हैं अपनी कथनी और करनी से, तो क्या उनकी वाह वाह करते रहें? उनके चरणों में बैठ के उन दांत फाड़ते रहें? ऐसा तो संभव नहीं है ना। गलत को गलत कहने वाले भी नहीं होंगे, तो बहुत ज़रूरी है ये। बड़े भाई मेरे प्रसिद्ध भजन गायक हैं राम अवतार मारवाल जी, भिवानी से ही, मेरे शहर से, जो कह रहे हैं कि गलत को गलत कहना ज़रूरी है। और राम अवतार भाई साहब, आप लोगों से ही सीखा है, गुरुजनों से सीखा है। सोनी मारवाल बंधु के नाम से राम अवतार जी काफ़ी फेमस रहे हैं। पीछे इनके भी मेरी तरह हार्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने कीर्तनों में जाना छोड़ दिया, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम दिया करते। और 2008 में खाटू श्याम जी में मेरा लिखा सबसे पहले भजन भाई साहब सोनी मारवाल बंधु गहलोई रामतार मारवाल जी ने ही श्याम प्रभु की जन्मदिन की एकादशी के दिन नवंबर 2008 में हाजिरी लगाई थी। सांवरे मुझसे क्यों इतनी दूरी है, क्या खता दे बता क्या मजबूरी है। रामतार भाई साहब, आपने तो दादा गुरुजी बद्री सिंह जी तंवर साहब को भी काफ़ी सुना है, उनकी रचनाएं भी काफ़ी देखी हैं। गुरुजी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब की भी रचनाएं आपने काफ़ी गाई हैं। अरे मेरा यार कन्हैया है जी। और गुरुदेव गजय सिंह जी की भी काफ़ी रचनाएं आपने गाई हैं। आप तो जानते हैं कि अपना ये शहर कवि जनों की नगरी रहा है। आपके गुरुजी स्वर्गीय मूलचंद जी की लेखनी का भी अपना एक स्थान रहा है। आत्मा दुख पाती है जब उटपटांग भजनों के नाम पे तुकबंदी सुनने को मिलती है। तो लेकिन क्या करें, अगर सारे मुंह को बंद करके बैठ जाएंगे तो भविष्य तो अच्छा नहीं है ना। और रही बात फिलहाल के एपिसोड कन्हैया मित्तल और विमल की, वो जाने उनका जो भी सोच है, जो भी है। लेकिन कीर्तनों की मर्यादा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए हम सभी दोषी हैं, सभी। कल रात को मेरे को 3 वीडियो मिली थी कहीं से, मैंने वो तीनों वीडियो आज अपनी फेसबुक पे डाली है। सच पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया उस जैसे कीर्तन हो, ना उसमें लाखों के कलाकार हैं, ना ऑर्केस्ट्रा टीम है, ना लाखों के टेंट हैं,
हैं जी। और तो क्या, ना 56 भोग है। मेरे ख्याल से उस कीर्तन में करीब 150-200 आदमी नज़र आ रहे हैं, काउंटिंग तो संभव नहीं है। और इतना बढ़िया कीर्तन लग रहा है वो कि पूछो मत, जिसमें कहते हैं ना कि कीर्तन का सही आनंद, जिसको ताड़ी कीर्तन कहते हैं। सभी गा रहे हैं, सभी गायक हैं, सभी श्रोता हैं। ना कोई गायकों की ऊट पटांग कथा कहानी सुनने को मिल रही है, ना कुछ और है। कहने का मतलब ऑल इज बेस्ट। तो मैं तो जो श्याम प्रेमी हैं उनको यही अरदास करूँगा हाथ जोड़ के। हाँ सच, आज एक बात और ध्यान आ गई। दिल्ली से बिट्टू भाई हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, कभी हमारी मुलाकात तो नहीं। किसी की पोस्ट पर मैंने उनका एक दिन एक कमेंट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने आजकल कीर्तन वालों को चंदा देना ही बंद कर दिया, और उनको साफ कहता हूँ कि भाई, मैं जब कीर्तन में आऊँगा ना, तो जो प्रभु मेरे को आदेश देंगे, जो मेरी श्रद्धा होगी, मैं कीर्तन में ही दरबार में चढ़ा दूँगा। तो मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। अगर आज 50% दान दाता इन मंडल वालों का ऐसे ही जवाब देने लग जाए ना, तो एक तो ये जो दिन प्रतिदिन इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं बेसुरों के, बेसुरे भी ये दो प्रकार से हैं। एक तो गायकी के हिसाब से बेसुरे हैं ही, दूसरा ये जो कीर्तन के दौरान बकवास करते हैं ना, वे भी बेसुरे हैं। बेसुरी बातें हैं इनकी, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई और नहीं। तो एक तो इनके दाम कम हो जाएंगे, इनको भी अकल लग जाएगी। जैसे एक दिन मैंने एक कलकत्ता वाले भजन सम्राट संजय मित्तल को सुना था कि मैं जब शुरू में 200 रुपये महीने की नौकरी की थी, तो इनको भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक्चुअल कीमत क्या है। ये जो प्रभु कृपा से आज जो आप लोगों को मिल रहा है, तुम उसके बदले में दे के क्या जाते हो? चिंगाड़ना, झूठे सच्चे किस्से कहानी, झूठ फरेब, डरो भगवान से। ये चमक दमक स्थायी नहीं रही है कभी भी किसी की। स्थायी तो एक ही है, ये परमात्मा जो सदियों सदियों से इस दुनिया को चला रहा है। स्थायी तो एक सिर्फ वही है, अदरवाइज ये इंसान कोई स्थायी नहीं रहा। और मैं तो अधिकतर ऐसे लोगों से ही मिलता हूँ जिनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन कभी कभार मेरे जैसा व्यक्ति किसी गलत बात को गलत कहने की कोशिश करता है, तो उस मेरे जैसे आदमी को जरूर गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं अब 2-4 दिन से ट्रोल शब्द का यूज करने लगा, तो मुझे ट्रोल करेंगे। मेरे ट्रोल करने से क्या होगा? कुछ मेरे शुभचिंतक भी मेरे से कहते हैं, यार मत बोला कर यार, क्या करें अब।
जिंदगी के 2-4 दिन बचे हैं, अब चापलूसी करना थोड़ी सीख लेंगे कि जैसे ज्ञान पंकज भाई ने तो सार्वजनिक रूप से लाइव में कह दिया परमात्मा को कि ये प्रभु मुझे अपनी चापलूसी में रख ले, जबकि परमात्मा ने तो अपनी सेवा में रखा है जिसको भी रखा है, चापलूसी में तो किसी को रखा ही नहीं। पता नहीं ज्ञान पंकज भाई के क्या दिमाग में आया, एकदम वो शब्द निकल गया उनके मुंह से, पता नहीं क्या। ऐसे बावड़े तो नहीं है मेरी तरह, ज्ञान पंकज भाई बड़े समझदार आदमी है। स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते उसको, तो बस भाव पता नहीं कैसे क्या, जो भी है चलो। और आप लोगों से यही अनुरोध कि जो गलत है उसको गलत कहो, सीना ठोक के कहो, क्या कोई हमारा मुकद्दर रह जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं आदरणीय कन्हैया मित्तल जी और विमल दीक्षित जी पागल की कहानी कहाँ तक रंग लाती है, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कन्हैया मित्तल को कि मैंने तो कहा है उसको, उसकी पोस्ट लाइव पे भी कमेंट किया है कि कर किसी दिन हिम्मत मोदी नगर वालों के साथ लाइव आ, वो जो अपनी बात कहें पॉइंट टू पॉइंट उनका जवाब दे, जब तो है तेरी शाबाशी, ठीक है। जब तो मैं समझूँ कि हाँ भाई वास्तव में तेरे हृदय में अपने आयोजकों के प्रति, अपने ही कहूँगा क्योंकि जो कीर्तन आयोजन करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, वो कीर्तन के साथ साथ आप लोगों के भी तो आयोजक हैं ना। और कन्हैया मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल थोड़ा सा कुछ दिन आराम कर ले, कुछ दिन आराम कर ले। मैं भी अभी कुछ दिन पहले 1 महीना सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह से दूर रहा था। मैंने ना कोई स्टोरी लगाई, ना फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, ना व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाए थे। बीच बीच में आराम कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ दे रखा है भगवान ने, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि हाँ सच कन्हैया, एक बात और कहूँ मैं कोई किसी ने नहीं कही होगी और ना शायद कोई कहेगा। अभी 2-3 दिन पहले जब तू लाइव आया था ना कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मैटर पे, एक्चुअल में तो यार मैं तेरा फॉलोवर हूँ नहीं, ठीक है ना। आप और हम फेसबुक फ्रेंड हैं। तूने ट्विटर पे भी, मैंने जब तेरे से एक दिन एक सवाल किया था, तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया क्योंकि तेरा दिल बहुत छोटा है ठीक है। अदरवाइज सवाल का जवाब देता, क्या नाम, अगर कोई मेरा अभद्र भाषा में है तो वो बताता। अब तू भजन गाता है यार, मैं सवाल कर सकता हूँ ना तेरे भजन पे, तेरी कोई भजन की लाइन पसंद नहीं आती या उसका कोई मतलब पसंद नहीं आता तो मैं सवाल कर सकता हूँ, मेरा राइट है। और मैं तो जिस शहर भिवानी में पैदा हुआ हूँ, आज भी रहता हूँ, ये कवियों की नगरी रही है, इसको छोटी काशी कहते हैं। तेरे को भी पता है, अभी 4 मई को तू आया था ना यहाँ, उससे पहले भी कई बार आ चुका, और तेरे को पता होगा भिवानी कवियों की नगरी है, ठीक है। अरे पहले तो लाइव प्रोग्राम के अंदर जो गुरुजन होते थे, जो भजन गाते थे, उनको भी लोग टोक देते थे अगर कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने तो तेरे से ट्विटर पे ही सवाल किया था, तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो फेसबुक पे अपन साथ है नहीं, ना मैं तेरा फॉलोवर हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी तेरी पोस्ट नज़र आ जाती है। तो मैं कह रहा था कि वो जो तेरी 3-4 दिन पहले की पोस्ट थी, कानूनी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पहली बात तो दादा ये बता, तू करेगा किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तूने किसी का नाम तो लिया ही नहीं उस
नाम तो लेना चाहिए था। और दूसरी बात, उस दिन तेरी यार बॉडी लैंग्वेज है ना जो बड़ी वैसी नहीं थी जैसी तेरी नॉर्मल रहती है। ठीक है, शायद ये बात किसी ने नहीं कही होगी तेरे को। और एक दिन उस दिन तूने ये बात भी कही थी कि कुछ पेमेंट के ऊपर। अरे सबको अपने हिसाब से पेमेंट मिलती है यार, क्यों इस पेमेंट को विषय बनाते हो तुम? ये क्यों सोचते हो कि तुम्हें आज ज़्यादा पेमेंट मिलती है तो लोग तुम्हारे से नफरत करते हैं? जो नफरत के या नाराजगी के जो कारण है उस पे जाओ। अब पिछले साल जब तुम कांग्रेस में जाने की बात आई थी, लाखों लोगों ने, मैंने कल परसों ही गूगल पे देखा था, उसमें लिख रखा था एक ही दिन में जितनी गालियां तेरे को दी गई, गूगल पे लिख रखा था। मैं कहो तो पोस्ट वो निकाल के डाल दूंगा। इतनी आज तक किसी को नहीं दी गई। और जिस दिन लोगों ने तेरे बारे में अभद्र बोला था, उस दिन भी मेरे को काफ़ी गलत लगा था लोगों का तेरे को गालियां देना। और क्या क्या किया था वो तो तेरे को पता है। उस टाइम भी सबसे पहले मैंने ही आके तेरे फेवर में बात की थी, और जो गलत कह रहे थे उनको गलत कहा था। ये नहीं है कि मैं तेरे को गलत कह रहा हूँ किसी पॉइंट पे तो मैं कोई तेरे से दुश्मनी रखता हूँ या किसी से दुश्मनी रखता हूँ, नहीं। फितरत ही नहीं है मेरी किसी से दुश्मनी रखने की। हाँ, गलत को गलत कहने की फितरत जरूर है, क्योंकि गलत सहा है बचपन से। मैंने एक दो बार पहले भी कहा है, जुल्म सहे हैं, इसलिए कहीं भी कोई गलत बात होती है तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या करूं? आज 63 साल 7 महीने की उम्र होगी, 13-14 साल की उम्र थी जब से मैंने जुल्म देखे हैं अपने परिवार पे, और आज तक भी फाइट कर रहे हैं जुल्मों के खिलाफ। और जो तू सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी इंसान जाते हैं यार, चिंता क्यों करता है? कोई पशु थोड़ी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंसान ही जाते हैं। और तू नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। और मेरा दिल एक बात और कह रहा है कि नहीं यार, कोई नहीं कहेगा तेरे को, क्योंकि कहेगा तो वो ही ना जिसको खोने का कोई डर नहीं। पहली बात तो मेरे पास है क्या खोने के लिए जो तेरे से पा रखा हो? ना मेरे को तेरे साथ सेल्फी लेने के कोई चाहो, ठीक है? तो तेरे को कोई कहेगा भी नहीं, वाह वाही करेंगे। जैसे तूने उस दिन कहा ना, 1000 करोड़ और 2 टके का आदमी और तेरे चरणों में बैठे हुए लोग, चरणों में ही कहूँगा क्योंकि वो तेरे चरणों के चारों तरफ बैठे हैं जो लोग। हो सकता है गलत लगे मेरा, तो चलो चरणों को हटा देता हूँ। तेरे चरणों के पास बैठे लोग जो हंस रहे थे तेरी बात पे, कुछ वैसे ही लोग तेरी हर बात को वाह वाही करेंगे। लेकिन नो, पहली बात तो तू जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात, ये जो एपिसोड है तेरा और विमल दीक्षित के बीच का, आज कहता हूं नोट कर लियो, नुकसान तेरा ही होना है। वो नुकसान किस रूप में होना है, कैसे होना है, कितना होना है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि नुकसान तेरा ही होना है। समझे? तो समझ में आए तो समझ जाना। ऐसा तो है नहीं कि तेरे को 2-3 कमेंट मैंने पहले किए थे वो तेरे को नहीं पता, थोड़ा सा 3-4 दिन पहले लाइव आया था मैं, वो भी तेरे को पता होगा, आज का भी तेरे को पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कि तुम जैसे फेमस आदमी के पक्ष में या खिलाफ कह लो या बुराई कह लो, कहीं भी कोई बात होती है तो वो आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं लोग। संजय मित्र ने एक बार मेरे को बताया था। ठीक है, तो
मैं तो फिर वही हाथ जोड़ के विनती कर लेता हूँ तेरे से छोटे होते हुए भी कि थोड़े दिन थोड़ा सा संयम रख, जुबान पे भी संयम रख और अपने आचार व्यवहार पे भी संयम रख, ठीक है। अदरवाइज तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। और मैं कोई ट्रम्प तो हूँ नहीं जो तेरे को आदेश करूँ किसी प्रकार का। एक नाम है सांवरे सरकार का, जिससे तू भी जुड़ा हुआ है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बस इसी एक छोटे से रिश्ते के माध्यम से थोड़ा सा हक समझ लेता हूँ कुछ कहने का, चाहे वो तुम हो चाहे कोई और हो, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं तेरे मेरे बीच में, एक सांवरे का नाम है। और इसी के साथ शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।